अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। एक बड़ी खूबसूरत जिसे कहते हैं ना कि आप वेदर में, और ये खूबसूरत वेदर जो होता है ना, ये जहाँ भी मिल जाए ये इसको नेमत ही समझना चाहिए। मैंने आपको सुबह वाले वीडियो में बताया, अच्छा बल्कि मैंने आपको शायद ये भी बताया था कि हमारे जो वो सरकारी एक दोस्त है ना, उनके साथ पाकिस्तान बैठे हुए थे, तो मैंने कहा यार बड़ा चंगा मौसम है। तो उन्होंने कहा चौर साहब चंगा मौसम आ जाए, इस तो बाद 8 महीने फटे ऐसे ही चढ़ना है। तो आज सुबह जब मैं ये बता रहा था वीलॉग में, तो उसके बाद उनकी मुझे कॉल आ गई। तो मैंने उनसे कहा कि मैं जनाब ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ कर रहा सा कि जो कहते ने यार लगता है कि पूरी जी गर्मी है ना पूरी दुनिया की असी पाकिस्तान च सटा ली है। तो इसलिए जो अच्छा वेदर होता है ना वो बड़ी ब्लैसिंग होती है, और इस लिहाज से तो मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ। जहाँ जहाँ ट्रैवल करें मौसम अच्छा ही मिलता है पाकिस्तान के अलावा। लेकिन पाकिस्तान जो है वो ट्रैवल अब कोई प्लान भी नहीं है। तो यूरोप में भी अच्छा था, जोहान्सबर्ग कल बहुत अच्छा था। जब मैं यहाँ पर आया हूँ डरबन में इस वक्त, तो उस वक्त थोड़ा सा टेम्परेचर जो है ना वो था, मतलब लाइक गर्मी गर्मी। लेकिन अभी ये हवा चली है और कुछ क्लाउड भी हैं और बारिश का बताया जा रहा है। तो सुबह एक दिन 2 दिन बारिश भी है, लेकिन वो इस वक्त मौसम बड़ा अच्छा है। जैसे आप अगर आप कराची में अगर हों तो कराची में जैसे शाम के टाइम बड़ी ठंडी हवाएं चलती हैं ना, वो वाली ठंडी हवाएं हैं। बट एनी हाउ आप लोगों से जो गुजारिश करते हैं, एक तो ज़रा उसका ख्याल किया करें कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप ग्रुपों में लिंक शेयर करें, और अपनी राय का इजहार भी ज़रूर करें। रात जो है वो बड़े अहम फैसले हुए हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने शहबाज शरीफ से अहम तरीन रब्ता किया है। अच्छा, ये वज़ीर आज़म लेवल पर ये मतलब कि इसे आप कह सकते हैं कि ये बाकायदा तौर पर पहला रब्ता है जो वज़ीर आज़म तौर से किया गया है। अच्छा, और ख़ित्ते की जो ताज़ा सूरत हाल है इस पर गुफ्तगू हुई है। जब से अमरीकी इंतज़ामिया आई है, पहली मरतबा हुकूमत पाकिस्तान से, जिसे आप वज़ीर आज़म के लेवल पे कहते हैं, ये पहला रब्ता है। इससे पहले पाकिस्तान की तारीफ़ें जो हैं वो पता आपको हो चुकी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोन का रब्ता हुआ है, जिसमें वज़ीर आज़म ने वज़ीर ख़ारजा को जनूबी एशिया में जो हालात हैं उसकी जो पेश रफ्त वो बताई कि इस वक्त जो हालात है जनूबी एशिया में वो कैसे अफेक्टेड हो सकती है आने वाले दिनों में बाकी दुनिया के लिए, और इस खित्ते पर कैसे असर अंदाज हो सकती है। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज साहब ने जनाब उनको बताया। वज़ीर आज़म का कहना था कि दहशत गर्दी की तमाम शक्लों और मज़ाहिर में मजम्मत करते हैं। देखें, ये बहुत बड़ी बात है। जो कंट्री, मैं आगे जाके इसकी आपको तफसील बताता हूँ कि कितने हम लोग अफेक्टेड हुए हैं, जो कंट्री पिछले 2 दहाइयों से ख़ुद इस दहशत गर्दी का शिकार है, वो किसी मुल्क में जाकर कैसे दहशत गर्दी कर सकती है। बट एनी हाउ, वज़ीर आज़म ने दहशत गर्द के ख़िलाफ़ जंग में पाकिस्तान के अहम किरदार का जिक्र करते हुए कहा कि दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ आलमी जंग में पाकिस्तान ने 90,000 से ज़ायद जानों की कुर्बानी दी, जबकि पाकिस्तान को 152 अरब डॉलर से ज़ायद माशी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। ये जो 152 अरब है ना, ये बहुत छोटी रकम है। ये हो सकता है हुकूमी सतह पे हो, लेकिन इस दहशत गर्दी की वजह से जिन इलाकों में काम कारोबार मुतासर हुआ, क्या इसमें वो ऐड है? नहीं होगा। क्या जो एक लहर थी, आपको याद होगा 2008, 9, 10 में, कि किसी भी वक्त किसी भी जगह जो धमाके होते थे जो उससे बिज़नेस अफेक्ट हुए हैं। तो ये 152 अरब डॉलर का जो है ना कि हमारा दहशत गर्दी की इस जंग में नुकसान हुआ, मेरे ख्याल में इसमें कहीं ज़्यादा होगा। और फिर इसमें जो अब ये देखें, जो मियां मोहम्मद नवाज साहब के दौरे हुकूमत में 2013 के बाद 2 बड़ी जंगें जो हैं वो मुल्क के अंदर लड़ी गई हैं। वाना वाले, वज़ीरिस्तान वाले। अब जो ज़रबुल 2 मशक़ें हुई थी वो छोटी थी, जिसमें पूरा आपको इलाका जो है वो उनको माइग्रेट करना पड़ा था, और आखिरी जो दहशतगर्द है उसको भी वहाँ से भगा दिया था। तो ये बड़े अरबों खरबों के खर्चे हुए हैं पाकिस्तान के, और नुकसान हुए हैं। तो ये एक मेरे ख्याल में दुनिया को बताना चाहिए और दुनिया को पता होना चाहिए। खैर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारत के बढ़ते इश्तिआल अंगेज़ रवैये को इंतहाई मायूस कुन और तफ्तीश करार दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत की इश्तिआल अंगेज़ी की दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की जो कोशिशों से तवज्जो हटाने के लिए काम कर रहा है, कि पाकिस्तान जो है वो ज़ाहिर है एक तो जंग लड़ा है दहशत गर्दी की, आज भी लड़ा है, और अभी रिसेंटली अमेरिका को जो मतलूब बंदा था पकड़ के दिया है, पाकिस्तान की एजेंसियों ने दिया है। ये अगर देखा जाए तो ये भी तो दुनिया जिन जो ख़तरात दुनिया को हैं उससे निपटने के लिए पाकिस्तान अपने मुल्क में भी और दुनिया के लिए भी हेल्प आउट कर रहा है, और इन कोशिशों को जब आप सबूतार करते हैं तो वो हिंदुस्तान करता है। वज़ीर आज़म ने पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान को जोड़ने की भारतीय कोशिश की 2 टोक अल्फाज में जो है मजम्मत की। पहलगाम वाक़े में हक़ाइक़ सामने लाने के लिए गैर जानबदार और आज़ादाना तहकीकात का फिर इरादा किया। ये अब उन्होंने अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा को भी कहा है कि जनाब हम लोग यहाँ पर हैं, हम मौजूद हैं, आप भारत से कहें या आप भारत को बता दें कि हम लोग दुनिया में किसी भी जगह पे किसी भी इदारे से इसकी जो है वो तफ्तीश करवा लें और इस पे इंक्वायरी करवा लें, हम लोग हाज़िर हैं। भाई देखें, जिन पर इल्ज़ाम लग रहा है
एक तो हो कि जिन पर इल्ज़ाम लग रहा है वो इस बात पे नहीं मान रहा कि जी हम लोग इंक्वायरी नहीं करवाना चाहते, लेकिन हम कह रहे हैं कि जी हमें इंक्वायरी करवाने में कोई मसला नहीं है, आप लोग आएँ, इंक्वायरी करें, हमारा इससे हम बिल्कुल इसमें अपना पूरा ताउन करेंगे। और इससे बड़ी और बेगुनाही क्या हो सकती है कि जिस कंट्री पर, जिस मुल्क पर ये इल्ज़ाम लगा रहा है, उसका वज़ीर-ए-आज़म खुद कह रहा है, अपने मुल्क में खड़ा होकर कह रहा है, और फिर अमरीका के वज़ीर ख़ारजा को भी कह रहा है कि भजन समझाओ तुसीं इन्हां बेवकूफ़ां नूं कि अगर तुहानूं लगदा है कि असीं कीता है। और पहली गल तो कि मैं अपने पहले वीलॉग में बता चुका हूँ कि कौन बेनिफिशरी है। पाकिस्तान की बढ़ती हुई इस वक्त जो मईशत है, बेहतर होता हुआ मुल्क जो है, उसको क्या ज़रूरत है इस किस्म की पंगेबाजी करने के लिए। इसका बेनिफिशरी हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान का वज़ीर-ए-आज़म है। वो पिछले वीलॉग में बड़ी तफसील से बता चुका हूँ, और ये बात अब हिंदुस्तान के अवाम, हिंदुस्तान का मीडिया और हिंदुस्तान के सियासतदान भी कह रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अमेरिका पर जोर दिया कि वो भारत पर दबाव डाले कि वो ऐसे बयानात से ग्रेज़ करे। वज़ीर ख़ारजा ने अमेरिका के जनूबी एशिया में अमन के लिए दोनों फ़रीकों के साथ मिलकर काम जारी रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। डेफिनेट देना चाहिए। इस भारत को एक और मुहाज़ का सामना है। इस मुहाज़ में इनके मसाइल ही मसाइल हैं। तहरीक खालिस्तान ने ऐलान कर दिया है कि अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया, ये भारत और मोदी की आखिरी जंग होगी। पंजाब भारतीय तसल्लुत से आज़ाद होगा, नया मुल्क बनेगा। भारतीय पंजाब पाकिस्तान के साथ रीढ़ की हड्डी बनकर खड़ा होगा, और पाक आर्मी के लिए भारतीय पंजाब में लंगर लगाएंगे। भारतीय फ़ौज का हम मुकाबला करेंगे। जनाब, ये जो आपका खालिस्तान की तहरीक है, मुझे लगता है कि ये मोदी जो है ना, उसको हवा देने के लिए सारा कुछ कर रहा है। और मोदी जो है ना, वो सरदारों से मिला हुआ है, खालिस्तान तहरीक वालों से मिला हुआ है कि लिहाजा तुसीं मुल्क बना लो इस रोले गोले दे विच। मतलब अब ये जो खालिस्तान वाले वो कह रहे हैं कि जनाब अगर ऐसा कुछ किया गया तो ये मोदी की आखिरी जंग होगी। हम लोग पाकिस्तान के साथ रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करेंगे। पाक फ़ौज के लिए पंजाब की धरती पर जब वो कब्ज़ा करेंगे या पंजाब की तरफ वो बढ़ेंगे, या पंजाब जो है वो मोदी की जो तसल्लुत है उससे आज़ाद करवाएंगे, तो इसमें वो जो पाक फ़ौज है उसके लिए लंगर लगाएंगे। और भारत जो है, भारत के जो सरदार हैं, अपने अलहदा मुल्क का ऐलान करेंगे और इंडिया से अलहदगी का ऐलान कर कर आज़ाद मुल्क बनाएंगे। अब होना ये चाहिए मेरे ख्याल में लगे हाथ। अगर हिंदुस्तान कोई ऐसा पंगा करता है तो मैं तो आई डोंट नो, कोई वीलॉग में बड़ी बात ना कर जाऊं, मैं तो कहूँगा कि पाकिस्तान को ये इस वक्त सरदारों का साथ देना चाहिए, सिखों का साथ देना चाहिए, ताकि ये वाला बॉर्डर तो कम अज़ कम आपका सेफ़ हो। क्योंकि सिख पाकिस्तान के साथ जो है वो हमेशा ही कंफर्टेबल रहे हैं, और ये उनका हक भी है। वो जब से बना है हिंदुस्तान तब से अपनी अलहदा रियासत का, खालिस्तान का मुतालबा कर रहे हैं कि हमारा मुल्क अलहदा होना चाहिए। और शायद इसी वजह से हरियाणा को अलहदा भी किया गया था हिंदुस्तान ने, ताकि जब ये कल को कोई ऐसा बात हो तो कम अज़ कम ये पंजाब खाली जाए, हरियाणा तो हमारे हाथ से ना जाए। पाकिस्तान ने एक और बड़ा फ़ैसला किया है। ये फ़ैसला रात का हुआ है। भारत की नींदें हराम हो गई हैं। फ़ैसला हुआ है कि पाकिस्तान ने पहली बार ये हुआ है, DGISI जनरल आसम मलिक को कौमी सलामती के मशीर का इजाफी चार्ज दिया है। पहली बार किसी हाज़र सर्विस DG को ये चार्ज दिया गया है। ये भारत को तगड़ा जवाब है और भारत की नींदें हराम हो गई हैं। पाकिस्तान जारहाना पॉलिसी लेकर चल रहा है जो भारत से हज़म नहीं हो पा रही। भारत पागल हो गया है और पाकिस्तान इससे क्यों नहीं डर पा रहा। अब क्यों नहीं डर रहा वो तो आपको पता ही है, अंदर से वो डरा हुआ है, उसको ना डरने वाली तो कोई बात ही नहीं है, चीखा निकली हुई हैं। अब DGI का जो प्रोफाइल है वो मैं ज़रा आपको बता देता हूँ कि जिस बंदे को लगाया गया या जिस बंदे को बनाया गया कि उसकी प्रोफाइल क्या है। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसम मलिक एक मुमताज़ पाकिस्तानी फ़ौजी अफसर हैं जिन्हें ISI का डायरेक्टर जनरल मुकर्रर किया गया, और ज़ैल में इनकी जो पस मंज़र और फ़ौजी कैरियर की तफसील का जायज़ा कुछ यूँ है, वो भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। इब्तदाई ज़िंदगी और तलीम ज़िला सरगोदा की तहसील शाहपुर पंजाब पाकिस्तान में एक पंजाबी अवान ख़ानदान में पैदा हुए। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर ग़ुलाम मोहम्मद मलिक के साहबजादे हैं। ये भी एक तगड़े जो हैं, जिसे कहते हैं कि वो रह चुके हैं, जनरल रह चुके हैं। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के 8वीं लॉन्ग कोर्स से ग्रेजुएशन किया है, जहां उन्हें सॉर्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया। अमेरिका के फोर्ट लेवन-वर्थ और लंदन के रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडी से तालीम आला हासिल की हुई उन्होंने। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी NDU से PhD की डिग्री, और वो ISI के पहले डायरेक्टर जनरल हैं जिन्होंने PhD की हुई है। फ़ौजी कैरियर उनका 1989 में 12 बलोच रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया था 89 में, और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी NDU के कमांडर एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा चीफ इंस्ट्रक्टर के तौर पर भी खिदमात दे चुके हैं। बलूचिस्तान में 41वीं इन्फेंट्री डिवीज़न और वज़ीरिस्तान में एक ब्रिगेडियर की कमान मिलिट्री ऑप्शन डायरेक्टर में काम भी किया है। GH को रावलपिंडी में भी उन्होंने अपनी खिदमात सर अंजीम दी हुई है, जिसके बाद उनको DGISI बनाया गया था। एजाज़ात और इनामात जो हैं वो हलाल इम्तियाज़ मिलिट्री पाकिस्तान का एक फ़ौजी आला
जो है एजाज़ है उन्होंने हासिल किया हुआ है। सोर्ड ऑफ ऑनर पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएशन के दौरान दिया गया आला एजाज़ बतौर DGISI तकर्री 23 सितंबर 2024 को ISI के डायरेक्टर जनरल, 30 सितंबर को 2024 को ये उन्होंने निकाला है। अब ये जो उनको अलहदा ओहदा दिया गया है, ये ओहदा जो है वो हेल्प आउट करेगा। ये जो हुकूमत और फ़ौज के दरमियान में ज़ाहिर है वैसे तो एक बड़ी अच्छी हम मांगी है, लेकिन अब वो हुकूमत के साथ जब ये सलामती पाकिस्तान की सलामती पर या बहुत सारे दूसरी चीज़ों पर वो एज़ आ मशीर का मतलब यही होता है कि वो हुकूमत के जो इजलास वगैरह होंगे उसमें ऑफिशियली तौर पे बैठ सकेंगे और ये जो भारत है उसको जवाब भी दे सकेंगे। मेरे ख़्याल में ये एक अच्छा फ़ैसला है और इस फ़ैसले से भारत की नींदें हराम होनी है, लेकिन भारत के साथ साथ कुछ लोग आपको पता पाकिस्तान में भी हैं, उनकी भी नींदें हराम होनी हैं। आप लोग इस तकर्री पर क्या कहते हैं ज़रूर बताइए, ज़रूर राय का इजहार करें। क्या इस वक्त ये ज़रूरी था, ये करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, इस पर अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। और ये जो अमेरिका डायरेक्ट राब्ते पे आया है और अमेरिका से भी शहबाज शरीफ ने जो डिमांड की है कि आप भाईजान किसी भी जगह पे इंक्वायरी करा लें, इस पर भी सवाल का जवाब ज़रूर दें, अपनी राय का इजहार करें और इंशाल्लाह आप लोगों से अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।